हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Message of the day. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Star card. Bottom of the deck पर है Five of Pentacles. किसी ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कराया है, स्पेशली आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, या किसी ने आपको जानबूझ के आजकल, यानी ये ओवरऑल एनर्जी में आ रही है बात, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटस अगर स्टेबल ना हो तो लोग अक्सर और बेशतर छोड़ देते हैं। दूसरा, आपको ये भी बहुत फील होगा कि आप बहुत सारी जगहों पर हाथ पांव मार रहे हैं और आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेटल नहीं हो रही। एक नेगेटिव चेंज आ गया है हालात में, आपको हर चीज़ बुरी लगने लगी है, आपको लग रहा है सब लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले जा रहे हैं, अगर अभी मेरी जेब में पैसे होते तो कोई मुझे नहीं छोड़ता। नुकसान भी शायद आपको हुआ है, वो नुकसान आपको बार बार जो है ना एज अ ट्रॉमा याद आता है, और आज भी आपको ऐसा लगेगा कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मैं कैसे कोप अप करूँ, हेल्थ को देखूँ, एजुकेशन को देखूं, हालात को देखूं, यूटिलिटीज़ देखूं, प्लस आपके ऊपर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये टेंजिबल फाइनेंशियल लॉस कम है, यानी कि पैसों की नकदी की फॉर्म में आपको लॉस कम फील हो रहा है। आप रिश्तों के हिसाब से और भरोसे के हिसाब से बड़े से बहुत सारे सर्कल आपका, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपका दिल आजकल ख़राब हुआ हुआ है, खट्टा हुआ है, आपकी कांटेक्ट लिस्ट में ज़रा देखिएगा कि कितने कांटेक्ट्स हैं, और अभी अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आपको इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हो रहा होगा कि इतनी लंबी कांटेक्ट लिस्ट में किसी एक को ख़याल नहीं है जो खैर खैरियत पूछ ले, यानी ये वाला आपका माइंड सेट हुआ हुआ है। आपके साथ अगर किसी ने कॉर्ड्स कट किए तो ऐसे कट किए हैं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है। देयर इज़ अ बिग चांस कि ये पर्सन जो है जिसने आपके साथ कॉर्ड्स कट किए हैं, ये अपने साथ बहुत सारे और भी लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। गलती है इसकी या नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर और फड्डे को ना पक्का कर रहा होगा। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके पावर्टी अगर कहा जाए तो पावर्टी आई है, और पावर्टी गुर्बत की बात है, लेकिन गुर्बत भी ऐसी कि जैसे मेरा ख़ुद का हाल तो बुरा है ही है, मेरे साथ जो एक लाइबिलिटी है उसका भी हाल बुरा है, और प्लस वो मुझ पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। आप ख़ुद अगर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं रिश्तों से, दोस्तियों से, यारियों से, भरोसों से, तो आप अपने ही आपको नहीं संभाल पा रहे कि जिसमें आपको दूसरों को भी संभालना पड़े। तो ये टेम्परेरी फाइनेंशियल हार्डशिप है, गुजर जाएगी, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये एक सदमा सा नज़र आ रहा है। क्यों है ये जनाब? ऑफ़र नहीं मिल रही आपको सही से, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर, हाँ, ओके 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 ओके, अच्छा, आपने बहुत पुराने किसी साथ को, किसी पुराने साथ को दोस्ती कह लें, कज़न्स कह लें, रिश्तेदार कह लें, बहन भाई कह लें, कोलीग्स कह लें, जो भी कह लें, बहुत पुराना साथ, बड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई, रिश्तों की, टाइम की, तवज्जो की, कंपनी की, एकदम से किसी ने इसके ऊपर नाराज़गी इजहार की। जैसी नाराज़गी इजहार की तो रिलेशनशिप पर, पार्टनरशिप पर बात आई,
जैसी पार्टनरशिप पे बात आई, इधर इसने अपनी कंडीशन जैसी आपके सामने रखी, आप उससे भी ज़्यादा चौड़े होकर आपने उसकी कन्फ्रंटेशन की और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आपको लग रहा था कि जैसे जब आप इसके मद्दे मुकाबिल आएंगे और अगर इसको इस रिश्ते का ख़याल नहीं है, जब आप इसको कन्फ्रंट करेंगे आप इसको वही जवाबात देंगे जो शायद इसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं था सुनने को, उसके बाद इसको थोड़ा सा बहुत ख़याल आएगा और ये आपकी तरफ आगे आएगा। लेकिन जिस तरह का जवाब आपने इसको दिया है उसके बाद छोड़ना, इन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस तरीके से धावा बोल देंगे। और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है कि कोई भी किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के, अपने आगे ग़ुलाम बनाने के जो है ना वो पैरोकार होते हैं। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपका जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे भी आपका तज़ाद हुआ, जिसके साथ भी आपका इख्तिलाफ़ राय हुआ है, वो उसके साथ तो एज एन इंडिविजुअल हुआ है और ये बहुत करीब का इंसान है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि फ़लाने के, ढमकाने के, चचाने के, ममाने के, पता नहीं कौन से दूर। आप इसको वर्क प्लेस पे भी रिलेट नहीं कर सकते कि ये किसी दो डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, कंपनी में किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। ये कोई करीब के लोग हैं और लड़ाइयाँ, बहस, डिसएग्रीमेंट्स, जद्दोजहद, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करना, बिल्कुल मुहाज जंग कर लेना, गुस्सा, तनाव, क्लैशेस, पर्सनालिटी के क्लैशेस जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पर्सनालिटी क्लैशेस है। और सभी अपनी ईगो पे बात ले गए, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक जो चीज़ नज़र आ रही है, किसी को इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ज़्यादती कर गया ये इंसान। आपकी गट फीलिंग ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को सेंस कर रही है कि ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। और शायद आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, कोई साइकिक कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी से कंपैरिजन में आपको बीट तो नहीं कर सकता ये इंसान। प्लस शायद ये एक अटेम्प्ट ज़रूर करे माफ़ी मांगने का, और जब ये अटेम्प्ट करेगा माफ़ी मांगने का, डिपेंडिंग कि आपका मूड उस वक्त कैसा है, आपको लगता है कि एक दफ़ा धोखा खा के दूसरी दफ़ा भी ट्राई देना चाहिए, एक सेकंड चांस भी देना चाहिए या नहीं। आप अपने पीस की तलाश में हैं तो ज़रूर, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कुछ भी जो है ना वो नया ना हो। अब की दफ़ा बात ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप चाहेंगे कि ठीक है माफ़ी तलाफ़ी हो गई, सही है, लेकिन बस तुम अपनी जियो, हम अपनी जीने दो। आज के मैसेज ऑफ द डे में ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओह, इंट्यूटिव और इंट्यूटिव, इंट्यूशंस का कार्ड 2 दफ़ा आया है। यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, सेंस कर लिया है आपने जो मैंने आपको पहले बात कही थी। A strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. आप शायद सेंस कर लेंगे कि ये जो माफ़ी तलाफ़ी वाली बात है, आपको पता चल जाएगा। This insight allows you to be a great guide and supporter. अगर कोई आपको बार बार हर्ट करता है और हमेशा आप ही से एक्सपेक्ट करता है कि आप सिचुएशन में रिकन्सिलिएशन लेकर आएँ, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ऐसा हो जाएगा, तो लेट इट बी, खुद ही होने दें। अब की दफ़ा एफ़र्ट सामने वाले को करने दें, क्योंकि जिस तरह के आप माइंडसेट में हैं, मज़ीद आपसे एफ़र्ट डिमांड करवाना या एफ़र्ट करवाना मुनासिब बात नहीं है।
सेंस हो जाएगा आपको, आपकी गट फीलिंग आपको कह देगी कि हाँ कहीं पर किसी को बड़ी शिद्दत से निदामत हो रही है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।